आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। कुदरत के निजाम ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म का सोमोटो लिया। जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। मरियम नवाज के ओकाड़ा में घनगर्ज, बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया। हुन और सहूलतकारियां नहीं रहियां, उसे लाडलेपन, सहूलतकारी, अदालत से गुट्टू सीयू सुनने की आदत थी। अब फैसले कानून करेगा, साफ के फैसलों की सहूलत मैसर नहीं। जलसे से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की। तुम्हारा इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए जो तुमने अवाम पर चलाया। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने कहा, नवाज शरीफ के एम्पायर अवाम जो उन्हें चौथी बार भी वजीर आजम बनाएंगे। जितनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को मिलेगी, उतनी बेहतर सहूलियात अवाम को दी जाएंगी। इंशाल्लाह 8 फरवरी को ओकाड़ा में शेर धाड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतजामिया है, वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। सूबाई असेंबली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है। नून लीग का सियासत है, अब वो जमहूरी नहीं रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वफाक में बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून जमहूरी नहीं, साजिशी जमात है। सियासी मुखालिफिन को इंतखाबी पिच से आउट रखना चाहती है। ये लोग सियासी मुकाबला नहीं, अकेले खेलना चाहते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने पार्टी रहनुमाओं को दीगर निशान दिए। बिलावल भुट्टो ने बड़ी सियासी मुखालिफ जमात पर इल्जामात की बौछार कर दी। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने अदालत जाने का ऐलान। पंजाब में नून लीग का डटकर मुकाबला और तमाम साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। चीफ जस्टिस ने कहा, 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। ऐसी कोई वजह नहीं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। इंतखाबात से भागने वालों को नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कंबर शहदाद गोट में मीडिया से गुफ्तगू। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई कारकुनों से हमदर्दी का इजहार भी किया। कहा, खिलाड़ी अदालत पर इल्जामात के बजाय वकला की कोताहियों का जायजा लें। चीफ जस्टिस ने सियासी फैसले देने की रवायत तोड़ दी, उन्होंने कानूनी फैसला दिया। कुछ लोगों को अब पीटीआई पर रहम आना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले के बाद जजेस के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, इस वक्त मुकाबला लाडला 1 और लाडला 2 के दरमियान है। दोनों लाडलों ने हमेशा चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल किया। जान के नजराने देने वाले कभी लाडले नहीं बने। मुस्लिम लीग नून की नाअहली से अवाम आज महंगाई में पिस रहे हैं। सिंध और पंजाब में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पीटीआई और नून लीग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। बैरिस्टर गोहर का इलेक्शन का बायकॉट ना करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हर सूरत नजरसानी अपील दायर करेंगे। इस केस को अदालत उस्मा के 5 रुकनी बेंच ने सुनना था। आज़ाद इलेक्शन लड़ें तो बार ट्रेडिंग के इम्तिहानात बढ़ जाते हैं। 3 रोज में तमाम नुमाइंदों और इंतखाबी निशान की फहरिस्त जारी कर देंगे। सेनेट करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का दो टोक जवाब। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटरीट को मरासला अरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। अब इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा।
माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत में मौक़िफ़। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत। 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा। सेनेटर दिलावर खान ने खत में कहा, मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदामात नहीं उठाए। सेनेट में जमा कराई गई करारदाद में दर्ज तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दी जाए। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। बैलेट पेपर्स की छपाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। छपाई का अमल आज ही शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया है। चौधरी बरादरान में दूरियां मजीद बढ़ने लगीं। सियासत में बंटवारे के बाद ज़हूर पैलेस का भी बंटवारा होने का इम्कान। चौधरी शुजात हुसैन का ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया। परवेज़ इलाही और बहनें ज़हूर पैलेस परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहते हैं। मुझे गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर सिविल जज गुजरात ने चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर ज़हूर पैलेस में किसी भी किस्म की तब्दीली पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्ताना 19 जनवरी को तलब। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से सवाल। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी को फैसला सुनाकर पीटीआई का शिराजा बिखेर दिया गया। फैसले से हमारी 230 से ज्यादा नशिस्तें छिन गईं। अब हम क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपके पास इख्तियार है, अहकामात दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। हम जमहूरियत के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बुशरा बीबी ने निकाह केस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इद्दत के दौरान निकाह केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई मुकदमात में शेख रशीद की गिरफ्तारी मांग ली। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पुलिस की जमानत खारिज करने की इस्तदा। शेख रशीद गिरफ्तारी के लिए तैयार। कहते हैं पुलिस अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो जेल से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 8 फरवरी को NA 56 और 57 से तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। सानेहा 9 मई के हवाले से नए शवाहिद मंजर आम पर आ गए। वीडियो में राहत बेकरी लाहौर के करीब शरपसंदों को पुलिस पर हमला करते वाज़े देखा जा सकता है। ये भी नजर आ रहा है कैसे मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव किया। पुरअमन पुलिस एहलकारों को जवाबी कार्रवाई पर उकसाया। सानेहा 9 मई के मुकदमात में नामजद मुतअद्दिद इश्तिहारी सियासतदानों के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने हमाद अजहर, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी, करामत खोकर, मियां असलम इकबाल और दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान के कागजात मंजूर किए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रुजू करने का फैसला।
आजाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा? पीटीआई को बड़े चैलेंज का सामना। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन का ओहदा खो चुके। चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी जेल में। तहरीके इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। बुशरा बीबी ने पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पीटीआई उम्मीदवारों से वफादारी का हल्फ लेने की वीडियो सामने आ गईं। दीर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद बशीर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद अनवर खान की कुरान पर हल्फ देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों ने कुरान हाथ में पकड़कर हल्फ उठाया कि आजाद हैसियत में मुंतखब होने के बाद बानी पीटीआई और पार्टी के साथ वफादार रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 बड़ी सियासी जमातों को तमाम हलकों के लिए उम्मीदवार ही दस्तयाब नहीं। कौमी वतन पार्टी ने 45 में से 34 हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। एएनपी ने 20, पीपल्स पार्टी ने 14 हलके आजाद छोड़ दिए। पीटीआई के 45 कौमी असम्बली के हलकों के उम्मीदवार आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक कमी का इम्कान। मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी से 15 रोज के लिए कीमतों का ऐलान आज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 442 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट एक बार फिर 65,000 की सतह बहाल करने में कामयाब। KSE 100 इंडेक्स 65,080 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। बेहतरीन तालीम और सेहत की सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। तुलबा के लिए रिजल्ट कार्ड की तस्दीक का अमल ऑनलाइन कर दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में इतना काम नहीं कर सके जितना होना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, खुशी है PITB ने महीनों का काम दिनों में मुकम्मल करके बहुत अच्छी ऐप बनाई। सरकारी महकमों की नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के घरों पर नजर। तामीर शुदा घरों को SNGDA के सुपुर्द करने की तजवीज़ पेश कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से मार्कअप सब्सिडी वापस लेने और पंजाब बैंक की जानिब से फंड्स के इजरा से इनकार पर मंसूबा मुश्किलात का शिकार है।